हेलो बच्चों, आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आप लेसन 4 पढ़ेंगे। लेसन 4 द्विघात समीकरण आपका चौथा लेसन है, कक्षा 10। क्लास 10th गणित का चौथा लेसन है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। आपको याद दिला दें, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग द्विघात समीकरण के सबसे पहले अभ्यास प्रश्न हल करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या होता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, द्विघात समीकरण को पहचाना कैसे जाता है, तमाम सब। तो हम आपको याद दिला दें, कक्षा 9 में आपने बहुपद पढ़ा था, बहुपद पॉलिनॉमियल। आपने वहां बहुपद पॉलिनॉमियल पढ़ा था और इस पॉलिनॉमियल में आप एक बहुपद का नाम मैं बता रहा हूं जिसका नाम आपने पढ़ा था द्विघात बहुपद। इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद को ध्यान से समझिए, होता क्या है। तो सबसे पहले आपको फिर से याद दिला देते हैं, बहुपद में चर, एक होता है चर, एक होता है अचर। चर x, y, z, a, b, c, d, इन सभी लेटर्स को, आप जितने भी लेटर्स इस मैथमेटिक्स में यूज करते हो इनको चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल, ये वेरिएबल कहे जाते हैं। अब नॉन वेरिएबल, जो वैल्यू निश्चित होती है उनको अचर कहते हैं। जैसे 1, 2, 5, 7, जितने भी नंबर्स आप यूज करते हो, या कोई कांस्टेंट वैल्यू पाई हो गया, ये क्या है, नॉन वेरिएबल है। ये नॉन वेरिएबल यानी अचर है, इसे हम बोलेंगे नॉन वेरिएबल। क्लियर है। वेरिएबल यानी चर राशि आपने समझ लिया, और अचर राशि भी समझ लिया। चर राशि x, y, z, a, b, c, d, p, q, r, s, t, क, ख, ग, जो भी आप इस्तेमाल करते हो गणित में, ये सारे लेटर्स, सारे अक्षर क्या कहे जाते हैं, चर कहे जाते हैं। यानी चर, वेरिएबल, वेरी जो करता है, वे सभी लेटर या अक्षर जिसके मान बदलते हैं, जिसके मान बदल जाते हैं, वो वेरिएबल यानी चर कहे जाते हैं। और जिसका मान निश्चित रहता है, कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं बदलता है, वो अचर होता है। तो हम बात करते हैं अब द्विघात बहुपद की। तो वह बहुपद जिसमें चर राशि की घात 2 होती है, अर्थात बहुपद की घात 2 होती है। जैसे हम बात करते हैं ax² + bx + c, इसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्यों बोलेंगे भाई द्विघात बहुपद? क्योंकि यहाँ चर राशि x है और a, b, c यहाँ पे एक कांस्टेंट है, नियतांक है या अचर है। यानी a, b, c की जगह पे कोई ना कोई न्यूमरिक यानी संख्या रहेगा, और यह x आपका अचर राशि है, बाकी a, b, c अचर है। तो x की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। तो x की सबसे बड़ी घात क्या है, बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात 2 है, इसलिए इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। लेकिन हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। अब देख लीजिए, किसी भी बहुपद को इक्वल टू के साइन के साथ जोड़ देंगे तो समीकरण बन जाता है। किसके साथ? इक्वल टू के साइन के साथ ऐड कर देंगे। ये अर्थात ax² + bx + c = 0 को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं।
अरे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को द्विघात समीकरण बोलते हैं जहां एक चीज याद रख लीजिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, याद रख लीजिए। क्लियर है? जैसे उदाहरण और मैं देता हूं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यह द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। लेकिन जब इसको 0 के बराबर आप करेंगे तो यह द्विघात समीकरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? द्विघात समीकरण। तो मुझे आशा है कि आपको द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा। बहुपद की दो घात के बहुपद को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात का ये बहुपद है और यह जब इक्वल टू के साइन के साथ जुड़ गया तो द्विघात। ऐसे नहीं कि बराबर 0 ही रहेगा तो कहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैं लिख दूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी। दो घात का सबसे बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है, द्विघात समीकरण ये भी कहा जाएगा। ऐसा हो गया ax स्क्वायर बराबर बी एक्स प्लस सी, ये भी आपका द्विघात समीकरण कहा जाएगा। समझ आ रहा है? द्विघात है, बहुपद की दो घात और बराबर का जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आगे हम बात करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात मानक समीकरण। ठीक है, तो द्विघात मानक समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप के समीकरण को द्विघात का मानक समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको द्विघात का मानक समीकरण कहते हैं जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, जहां a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे हम आपको याद दिला देते हैं, आपसे कहा जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, मतलब x स्क्वायर के गुणा में क्या है? a, x का गुणांक b, अचर पद c है। ठीक है, यह द्विघात के शुरुआती कॉन्सेप्ट हैं। अब द्विघात समीकरण को हम बताते हैं हल कैसे किया जाता है। द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है? अब पहले तो हम आपको बताएं, ये दो घात का है, इसलिए द्विघात समीकरण के दो मूल, या इसी को आप शून्यक पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण के दो मूल या शून्यक होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप जान लीजिए, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल अल्फा हो तो क्या लिख सकते हैं? a इंटू यक्स की जगह पे आप अल्फा लिख सकते हो, ये अल्फा संतुष्ट कर गया। a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस सी बराबर 0 होगा। क्लियर है? यानी उस मूल का मान जैसे ही यक्स की जगह पे आप रखते हो तो उस द्विघात समीकरण का मान 0 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आप समझ गए तो आगे